Good morning students. Today we will start our new chapter in class 3rd of English subject. ठीक है, आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 3rd इंग्लिश सब्जेक्ट का. दैट इज़ द नॉटी लैम्प. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? द नॉटी लैम्प. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैम्प. लैम्प का मतलब क्या होता है? मेमना. मतलब कि जो भेड़ का बच्चा होता है उसका हम क्या बोलते हैं? लैम्प बोलते हैं. और नॉटी मतलब क्या होता है? शरारती. ठीक है, मस्ती को. तो ये जो पूरी स्टोरी है किस पर बेस्ड है? इन दिस चैप्टर वी विल रीड अ स्टोरी ऑफ अ नॉटी लैम्प. इस चैप्टर में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे. किसकी पढ़ेंगे? एक नॉटी लैम्प की, मतलब कि एक शरारती मेमने की स्टोरी पढ़ेंगे. वी विल कम टू नो हाउ अ नॉटी लैम्प लर्न अ लेसन. इसकी जब स्टोरी पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि किस तरह से जो शरारती मेमना था उसको एक किस तरह का लेसन मिला कि मुझे इतनी ज़्यादा शरारत नहीं करना चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट अवर स्टोरी ऑफ द नॉटी लैम्प. Once there was a dense forest. In that forest lives a mother sheep and her little lamb. They were happily living in the forest. आप जैसे कि स्मार्ट बोर्ड पे देख सकते हैं कि एक बहुत घना जंगल है. ठीक है, एक जंगल में कैसा था कि बहुत घना जंगल था. और उस जंगल में कौन रहते थे? जो भेड़ रहती. शीप मतलब कि क्या होता है? शीप मतलब कि भेड़. उसकी शीप और उसकी मम्मा और उसके बच्चों के साथ रहती थी. तो वो क्या जंगल में कैसे रहते थे? सब लोग बहुत हैप्पीली रहते थे, बहुत ही खुश रहते थे. द लैम्प वॉज वेरी नॉटी. द मदर शीप फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मैनेज हर चाइल्ड. और जो ये शेप था, जो मेमना था, जो लैम्प था, वो कैसा था? बहुत ही शरारती था. तो उसकी वजह से उसकी मम्मा हमेशा टेंशन में रहती थी कि ये इतनी शरारत करता है, अब मैं इसको हमेशा कैसे हैंडल कर सकूं, मतलब कि इसको कैसे संभाल कर रख सकूं कि इसको इतनी शरारत नहीं करना चाहिए. ठीक है. द नॉटीनेस ऑफ लैम्प फाउंड्स नो लिमिट्स. देयर वॉज द प्रॉब्लम ऑफ द मदरशिप. उसकी दिन पे जैसे जैसे वो जो लैम्प था, जैसे जैसे वो बड़ा होते जा रहा था तो उसकी शरारतें भी कैसे हो रही थी? बढ़ती जा रही थी. मतलब उसकी शरारतें ख़त्म ही नहीं होते जा रही थी. तो उसकी जो मम्मा थी, शीप मतलब जो भेड़ थी, उसको दिन पे दिन हमेशा टेंशन लगी रहती थी. हमेशा वो प्रॉब्लम में रहती थी, परेशानियों में रहती थी कि इसको किस तरह से मैं संभालूँ या इसको किस तरह से मैं समझाऊँ. द मदर शीप फेल्ट वरीड. अब जैसे जैसे जो लैम्प था उसकी दिन पर दिन क्या हो रही थी? शरारतें बढ़ते जा रही थी, जिसकी वजह से उसकी जो मम्मा की प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, वो कैसी होती जा रही थी? दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी. इसी के कारण जो शीप थी, मदर शीप थी, वो कैसी रहने लग गई थी? टेंशन में रहने लग गई थी, चिंता बहुत करने लग गई थी. वरीड मतलब क्या होता है? चिंता करना. Their home was near the edge of the forest. In that location there were many walls at that forest. अब क्या है, वो कहाँ पर रहते थे? दे वर लिविंग इन द डेंस फॉरेस्ट. वो एक बहुत घने जंगल में रहते थे. और जो उनका जंगल था वो एकदम कॉर्नर में था. जहाँ पर वो रहते थे, जो घना जंगल था, एकदम कॉर्नर में था. और जब वो कॉर्नर में था तो वहाँ पर बहुत सारी जो वॉल्स रहती है वो रहती थी. ठीक है, बहुत सारी वॉल्स रहती थी. एंड वन डे द नॉटी लैम्प वॉन्डर्ड इनटू द फॉरेस्ट. अब क्या होता है, अब वो जो जंगल है तो ऐसा तो नहीं है कि सब एक ही जगह रह गए. अब जंगल है तो सब जो जितने भी एनिमल्स है, जैसे हम देख ले, एलिफेंट हो गया, शीप हो गई या फिर लायन हो गई, ये लोग क्या सब कर रहे हो गए? घूमते हो गए. तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन की बात है कि जो नॉटी लैम्प था, जो शरारती मेमना था, वो क्या हो गया था? वो जंगल में घूमने के लिए निकल गया था. वो इधर उधर ऐसे ही वंडर कर रहा था, घूम रहा था. ही एन्जॉयड लुकिंग ऑल द टॉल ट्रीज. जो मेमना था वो जब घूमने निकला तो उसने क्या देखा कि हर जगह उसको बहुत बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं. और वो क्या कर रहा था? हर जगह देख रहा था और बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था? एन्जॉय कर रहा था. उसको मज़े आ रहा था. हर जगह ग्रीनरी थी, हर जगह हरियाली थी, जिसकी वजह से उसको बहुत मज़ा आ रहा था. और उसको घूमने को मिल रहा था, इसलिए भी उसे क्या लग रहा था? बहुत ही मज़ा आ रहा था. Then he enjoyed looking at all the trees and flowers. He suddenly realized that he lost his way. अब जैसे वो घूमने के लिए निकला था, जिस एरिया में वो रहता था, जहाँ पर वो कहाँ पर रहता था? एकदम जंगल के किनारे रहता था, बहुत ही कॉर्नर में रहता था. तो घूमते घूमते ऐसे जगह पर पहुँच गया कि वो अपना रास्ता ही भूल गया. लॉस्ट मतलब क्या होता है? भूलना. तो वो अपना रास्ता ही भूल गया. ओ माई गॉड, आई हैव कम फार अवे फ्रॉम होम. मदर विल बी एंग्री विथ मी, ही थॉट. अब वो ये सोचने लगा, अरे अब मैं क्या करूँ? मैं तो घूमते घूमते न जाने कहाँ तक की पहुँच गया, और अब तो मुझे रास्ता भी याद नहीं आ रहा है, और मम्मा भी जो रहेगी टेंशन करेगी. अब मैं क्या करूँ?
So out of little lamb sight there was a wolf who was watching from behind the tree. तो ये जो लैम था खड़े खड़े यही सोच रहा था कि अब मम्मा मेरे लिए टेंशन करेगी, मैं उन्हें बता कर भी नहीं आया और न जाने मैं कहाँ पर आ गया, मुझे अपने घर का भी रास्ता नहीं पता चल रहा है। तो जब वो ऐसा सोच रहा था तो जो वॉल्फ थी, जो भेड़िया थी, वो क्या कर रही थी, उसको पेड़ के पीछे से देख रही थी, उसको गुस्से से देख रही थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो उसको पेड़ के पीछे से देख रही थी और वो सोच रही थी यम्मी दैट लैम इज़ एग्जैक्टली आई वांट फ्रॉम माय लंच टुडे ही थॉट। तो जब वो भेड़िया जब देख रहा था तो वो क्या कर रहा था, उसने मन ही मन सोचा कि अरे वाह, जैसे मैं खाने के लिए जो सोच रहा था उसी टाइप का मुझे मेमना मिल गया। आज का जो मेरा लंच रहेगा वो कैसा रहेगा, बहुत ही यम्मी रहेगा, बहुत ही टेस्टी रहेगा। क्योंकि उसको लंच में कौन मिल गया था, जो छोटा सा भेड़ का बच्चा होता है, लैम मिल गया था। The wolf jumped around in the lamp and said, "A little fellow like you should not be getting into the dangerous forest. I am here going to eat you for my lunch box." अब जैसे ही जो भेड़िया था वो उसको देख रहा था तो वो अचानक से उस लैम्प के सामने आकर पहुंच गया और बोलने लगा, तुम ऐसे छोटे बच्चों को जंगल में नहीं घूमना चाहिए और वो भी अकेले बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए। अब तुम अकेले घूम रहे हो तो अब मैं तुमको क्या करूँगा, अब मैं तुमको खाऊंगा। ठीक है। द लिटिल नॉटी लैम्प वॉज टेरिफाइड। अब वो जो छोटा बच्चा था, जो छोटा लैम्प था, जो छोटा मेमना था, अब वो बड़े भेड़िए को देखकर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डर गया। टेरिफाइड मतलब क्या होता है, डरना। ठीक है। He stood still for a moment without knowing what to do. Then he gained his courage, returned and ran as fast as he could. जैसे ही भेड़िए ने उसको बोला, जैसे ही भेड़िए ने लैम्प को बोला कि अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा, तो जो लैम्प था वो कैसा हो गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। तो उसे कुछ समझ नहीं रहा था। वो कुछ मिनट तक कि जहाँ पर खड़ा था वहीं पर ही क्या हो गया, खड़ा रह गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ। तो उसने क्या करा, उसने करेज दिखाया। करेज मतलब कि साहस दिखाया, डरा नहीं वो बिल्कुल भी, वो उसने साहस दिखाया और वहाँ से जल्दी जल्दी क्या करने लग गया, दौड़ने लग गया। ठीक है। द वॉल फॉलोड क्लोजली, द लिटिल लैम्प रैन एट हिज मैक्सिमम स्पीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, द वॉल फॉलोड। अब जैसे ही लैम्प जो था, मेमना जो था, वो भागने लगा तो जो वॉल था उसको क्या करने लग गया, उसके पीछे वो भी भागने लग गया। ठीक है। जैसे तैसे जो मेमना था वो अपनी स्पीड पकड़ के जैसे तैसे वो क्या कर रहा था, दौड़ रहा था, पर तब भी क्या, जो वॉल था वो क्या कर रहा था, उसको पकड़ रहा था। Then, meanwhile, the mother sheep not find her child at a little lamb at home was worried. I hope he has not gone into the forest. I must go and look for him, she thought. अब क्या हुआ, अब उसकी मम्मा को भी क्या होने लग गई, टेंशन होने लग गई। जो मदर शिप थी, जो मेमना की लैम्प की मम्मा थी, उसको टेंशन होने लग गई और वो सोचने लग गई कि मेरा जो छोटा बच्चा है, जो मेरा छोटा मेमना है, वो कहाँ चले गया है। और वो टेंशन के मारे ही, चिंता के मारे ही क्या करने लग गई कि ऐसा नहीं हो कि वो जंगल के ओर ही चले गया। अगर वो जंगल के ओर चले गया होगा तो उसको खतरा है, अब मुझे जंगल की तरफ जाना चाहिए और उसको देखना चाहिए। ठीक है। Just as she was about to get into the dense forest, she saw the little lamb coming out of the dangerous forest. जैसे ही जो मदरशिप जैसे ही डेंस फॉरेस्ट में पहुंची, घने जंगल में पहुंची, तो वो क्या देखती है, जैसे ही घने जंगल में पहुंची तो मदरशिप देखती है कि उसे कौन दिखा, वॉल्फ दिखा, भेड़िया दिखा। ठीक है। और जो भेड़िया किसको फॉलो कर रहा था, छोटे मेमने को फॉलो कर रहा था, जो लैम्प था उसको फॉलो कर रहा था। He was running and there was a wolf chasing behind the little lamb. The mother sheep using her long horns chased the cunning wolf away into the forest. फिर क्या हुआ, जैसे ही घने जंगल में जब उसकी मम्मा को, मदर शिप को जब मेमना दिखा और वॉल्फ दिखा, तो उसने क्या करा, वो जल्दी से दौड़ कर गई, किसके पास गई, मेमने के पास गई और ज़ोर से धाड़ने लगी, ज़ोर से चिल्लाने लगी, किसके ऊपर, वॉल्फ के ऊपर। ठीक है। कनिंग मतलब क्या होता है, चिल्लाना। ठीक है। देन द मदर शिप रैन बिहाइंड द wolf for some distances into forest and become assured that wolf would not come again into the nearby areas of their home. जो मदर शिप थी, जब वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग गई थी तो वॉल्फ क्या हो गया था, भेड़िया क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था।
जब भेड़िया दौड़ने लगा, डर के मारे भेड़िया भी क्या करने लगे कि दौड़ने लग गया, तो मदरशिप भी क्या कर रही थी, उसको फॉलो कर रही थी कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरे मेमने को क्या करा, परेशान करा, तो अब मैं जो भेड़िया उसको नहीं छोड़ूंगी। पर जैसे ही जो भेड़िया था वो कैसा कर रहा था, बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था, उसके पीछे पीछे मदरशिप जा रही थी। जब तक कि उसका अश्योर नहीं हो गया, पूरी तरह से श्योरिटी नहीं हो गया, पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो गया, पूरी तरह से पक्का नहीं हो गया कि ये जो वॉल्फ है वो क्या हो गया, पूरी तरह से जंगल से बाहर चले गया, अब ये वॉल्फ कभी भी हमारे एरिया में नहीं आएगा, तब तक कि उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आफ्टर द मदरशिप केम बैक टू देयर होम, इट सॉ दैट द लिटिल लैम्ब वॉज शिवरिंग इन फियर। जब मदरशिप, जो शिप थी, जो मेमना की मम्मा थी, जब वो वापस से अपने बच्चे के पास आई तो उसने देखा कि जो उसका बच्चा है वो कैसे हो रहा है, शिवर कर रहा है, मतलब कि कब आ रहा है, क्योंकि वो कैसे हो गया, बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि वो पहली बार ही क्या हुआ था, जंगल से बाहर निकला था और वो एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसको आसपास बहुत सारी ग्रीनरी दिख रही थी, हरियाली दिख रही थी, बहुत बड़े बड़े पेड़ दिख रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स दिख रहे थे और उसको बहुत सारे ऐसे पक्षियाँ दिख रहे थे, तो वो एंजॉय कर रहा था। बट अचानक क्या हो गया था, एक वॉल्फ आ गया और उसको क्या करने लग गया, डराने लग गया था, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डर गया था। वो क्या कर रहा था, कँपा रहा था, शिवर मतलब कि कँपाना। मदरशिप took him inside their home and when he calmed the little one said, जब उसकी मम्मा ने उसको अपने पास बुलाया और उसको अपने साथ कहाँ पर लेकर गई, घर पर लेकर गई, तो उसकी मम्मा ने एक बात बोली कि तुम एकदम शांत हो जाओ, डरो मत, ठीक है। नाउ आई होप यू हैव लर्नड अ लेसन दैट फॉरेस्ट इज़ नॉट द प्लेस फॉर शिप लाइक अस। तो उसकी मम्मा ने बोला कि तुम पहले शांत हो जाओ और मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, एक बात बोल रही हूँ कि अब तुम्हें शायद ये समझ में आ गया होगा कि ये जो जंगल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, ठीक है। हम जैसे जो शीप रहते हैं, भेड़ रहते हैं, उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। द लिटिल लैम्ब जस्ट नोडेड, द लिटिल लैम्ब नेवर वेंट टू द फॉरेस्ट एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट बोथ द मदर एंड हर लिटिल लैम्ब लिव्ड हैप्पीली फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब उसकी मम्मा उसको समझा रही थी तो जो मेमना था ना, लैम्ब था, वो क्या कर रहा था, बहुत अच्छे से सुन रहा था और उसने अपनी मम्मा से प्रॉमिस करा कि अब मैं आज के बाद कभी भी फॉरेस्ट में नहीं जाऊंगा, जंगल में नहीं जाऊंगा, अब आप जैसा बोलोगी वैसा ही मैं करूंगा और जितनी भी मेरी शरारतें वो मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, क्योंकि आज जो मैंने शरारत करी वो कहीं ना कहीं मुझे कैसी होगी, बहुत ज़्यादा ही मुझे परेशानी में लेकर आ गई, जिसकी वजह से आपको भी परेशान होना पड़ा। आगे से मैं याद रखूँगा, मैं किसी भी तरह की ऐसी भी शरारत नहीं करूँगा जिससे कि आपको तकलीफ़ हो। और इसके बाद उसको ये लेसन मिल गया। वो जो दोनों मम्मा और उसकी जो लैम्ब थी, मतलब मदरशिप और जो नॉटी लैम्ब था, वो अच्छे से क्या होने लग गए, जंगल में रहने लग गए। तो मोरल ऑफ दिस स्टोरी, मोरल है इस स्टोरी का कि हमें हद से ज़्यादा क्या करना चाहिए, शरारत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें किसी के साथ भी ऐसे किसी भी तरह से कोई मजाक नहीं करना चाहिए कि आगे चलकर ही हमारे लिए क्या हो, वो मुश्किलें पैदा कर दे। शरारत उतनी ही करना चाहिए जितनी कि हम हमारे सामने वाले भी क्या कर सके, मुश्किलों में ना पड़ सके, ठीक है। अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ द नॉटी लैम्ब विच आई डिस्कस विथ यू। सो टुडे वी स्टडी अबाउट द स्टोरी ऑफ द नॉटी लैम्ब कि किस तरह से वो शरारत करता था और जिस तरह से उसने शरारत करी तो आगे चलकर उसको किस तरह की परेशानी फेस करना पड़ी थी, ठीक है। तो हियर वी डिस्कस अबाउट द हार्ड वर्ड्स ऑल्सो। हार्ड वर्ड्स में हमने क्या देखा, डेंस मतलब क्या होता है, थिक मतलब कि बहुत घना। फॉरेस्ट कैसा था, बहुत ही ज़्यादा कैसा था, घना था, ठीक है, डरावना सा था। वरीड मतलब क्या करना होता है, चिंता करना। वॉन्डर्ड मतलब लैम्ब कहाँ पर वॉन्डरिंग करने गया था, कहाँ पर घूमने गया था, जंगल में वॉन्डरिंग करने गया था। टेरिफाइड मतलब क्या होता है, प्रिटेंड मतलब कि डरना। जब वॉल्फ उसके सामने आ गया, जब भेड़िया मेमने के सामने आ गया तो वो कैसा हो गया था, प्रिटेंड हो गया था, टेरिफाइड हो गया था, मतलब कि वो डर गया था। फॉलोड मतलब कि पीछा करना। एंड कनिंग मतलब कि जोर से चिल्लाना। जब मदरशिप ने वॉल्फ को देखा तो क्या करने लगी थी, कनिंग करने लगी थी, जोर से चिल्लाने लगी थी ताकि उसकी आवाज़ से जो वॉल्फ है वो क्या हो जाए, भाग जाए। अश्योर्ड मतलब कि कंफर्म करना, एकदम श्योरिटी होना। देन काम मतलब कि रिलैक्स, शांत हो जाना। एंड इंसिडेंट मतलब कि जो घटना हो रही थी, ठीक है। तो टुडे वी completed our this story in class 3rd of English subject, that is the naughty lamb. I hope you understood this story. In next class we will start our new story. Thank you so much.